आप सबके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप 9 बजे बुक लेकर बैठते हो और आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जैसे ही बुक उठाते हो फिर आपका दिमाग कहाँ दौड़ता है कि चलो पढ़ाई करने का रूटीन बना लेते हैं, चलो एक सिलेबस एक बार पलट कर देख लेते हैं कितना पढ़ना है। ये सब करते करते फिर आप बोर हो जाते हो उसी चीज से, और फिर आपका मन करता है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वो ब्रेक आपका चला जाता होगा 11 से 12 बजे तक। लौट कर आते हो, आप बुक उठाते हो और वापस से आपको लगता है कि अब नींद आ रही है, एक नैप तो बनता है। आप ऐसे अपना पूरा दिन बिता देते हो और पढ़ाई आपसे हो नहीं पाती। तो ऐसा क्या तरीका यूज किया जाए, कौन सी ट्रिक यूज की जाए जिससे आपका ध्यान पढ़ाई में लंबे समय तक लग सके। आप सबने एक बारी तो सोचा ही होगा कि चलो 12 से 14 घंटे पढ़ाई में देते हैं, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है और कोर्स की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इतना लेंदी कोर्स आजकल का हो गया है कि अगर आप इतना समय पढ़ाई में नहीं दोगे तो आपका टॉपिक कवर नहीं होगा, और फिर आप सोचोगे सब इकट्ठे एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर हो जाए तो वहां पे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जो आप इतना लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते। देखो, मैं आज आपको 3 बेसिक प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो सबके साथ होती होगी, आप सबके साथ। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि आप बोर हो जाते हो, है ना। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो और फिर आपका ध्यान कहीं और जाता है। कोई भी बुक आप उठाकर बैठ गए, पढ़ रहे हो, ध्यान आपका कहीं और है। फिर थोड़ी 5, 10, 15 मिनट बाद आपको लगता है कि यार बहुत देर से लेके बैठे हुए हैं, अभी चलो शिफ्ट करते दूसरे बुक पे। ऐसे आप शिफ्ट करते रहते हो और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो। कुछ पढ़ाई नहीं होती, आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बोर हो जाते हो। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबको आती है वो है नींद। हो सकता है कि आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, और तब आपने डिसाइड किया हो कि अब पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। और जैसे ही बुक लेकर आप सब बैठते हो, 15-20 मिनट बीतते ही आपको नींद आती है और फिर आप सोचते हो कि अब पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, चलो एक छोटा सा नैप ले लेते हैं। आई नो कि ये प्रॉब्लम आप सबके साथ आती है। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है रूटीन। देखो, रूटीन में क्या प्रॉब्लम आती है ना, कि इससे पहले आपने कभी 12 से 14 घंटे पढ़ने का सोचा भी नहीं था, और जब अचानक से ये ख्याल माइंड में आता है, वो कोर्स की रिक्वायरमेंट जब आपको फुलफिल करनी होती है कि नहीं पढ़ना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो फिर आप प्रिपेयर नहीं होते हो। आप अपने रूटीन में वो चीजें डाल नहीं पाते हो, कितना देर पढ़ाई करना है, आप तैयार ही नहीं होते उस चीज के लिए। तो फिर ये वाली प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ती हैं। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो पहली जो प्रॉब्लम है कि आप बोर हो रहे हो, उसके लिए आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि चेंज योर प्लेस। जहां पर आप पढ़ रहे हो वो प्लेस आप चेंज करो। जब एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज होगा तो ये आपको हेल्प करेगा पढ़ाई में ध्यान लगाने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही रूम में पढ़ाई कर रहे हो और शांति है, शांति का माहौल है, सब कुछ है, पर ऐसे में मन कभी कभी इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि आपका मन बाहरी दुनिया में लगा होता है। कौन क्या बोल रहा है, मन उस तरफ जाता है, कौन क्या कर रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो कि चलो एक बार उठकर देखा हूं क्या हो रहा है बाहर, है ना। तो ये सब चीजें दिमाग में आती हैं और आप जो पढ़ रहे हो वहां पे दिमाग नहीं लगता आपका। अब जब आप प्लेस चेंज करोगे तो इससे क्या होगा कि आप प्लेस भी चेंज कर रहे हो और साथ में अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा बहुत सुन भी रहे हो। आसपास आपको आभास है कि आपके आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। तो कई बार कई लोगों को इससे हेल्प मिलती है। माइंड इधर उधर भागता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसके आसपास चीजें हो रही हैं और सब कुछ स्टेबल है। अभी हम भी इसी बीच में बैठे हैं, मेरे को पढ़ना है ना। माइंड इस चीज को जानता है और आप पढ़ पाते हो। तो इसके लिए आप प्लेस में क्या चेंज कर सकते हो, तो सुबह का टाइम बेस्ट होता है टेरेस पे जाने के लिए, ठीक है। आप टेरेस पे जाओ और वहां पर ट्राई करो। सनलाइट थोड़ी थोड़ी आ रही हो, मॉर्निंग टाइम हो, मैं दोपहर की बात नहीं कर रही हूँ, और तब आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने में।
क्योंकि वहां पे शांति भी होगी, आप चीजों को देख भी सकते हो अपने आसपास, और बहुत ज्यादा शोरगुल भी नहीं रहेगा कि हाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, ये ट्राई कर सकते हो। या तो फिर आप रूम चेंज कर लो, या तो फिर आप रूम में पढ़ाई कर रहे हो तो हॉल में चले जाओ। वहां यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए एक ही रूम है, जो पीजी वगैरह में रहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है कि वो लाइब्रेरी ट्राई कर सकते हैं। देखो, प्लेस चेंज करने के साथ साथ ना आपको थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही तरह से पढ़ते जा रहे हो और प्लेस चेंज कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा जब तक आप तरीका अपना नहीं चेंज करते हो। तो तरीका चेंज आप कैसे कर सकते हो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक दो। ब्रेक किस लिए? कि रिमाइंडर दिलाओ अपने माइंड को कि अभी मैंने एक पेज पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं कि 10-15 पेज आप पढ़ रहे हो तब रिमाइंड कराओ अपने माइंड को। एक पेज ही पढ़ा, उसके बाद से अपने माइंड को तुरंत एक रिमाइंडर दो कि मैंने क्या पढ़ा। बुक बंद करो और एक बार माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो कि अभी मैंने क्या पढ़ा। आपको एक 30 सेकेंड रिमाइंडर कि अभी मैंने क्या पढ़ा, उसको फटाक से रिवाइज करो माइंड को। ठीक है, ये रिमाइंडर दो। साथ ही आप ये भी कर सकते हो कि आप 1-2 पेज पढ़ लो, ठीक है, एक टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद आप बुक बंद करके खुद का टेस्ट लो। याद मत करो, रट्टाफिकेशन मत मारो, क्योंकि रट्टाफिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प नहीं करेगा आपको। ठीक है, आपको एक हफ्ते याद रहेगा, आप फिर भूल जाओगे। जब तक आप किसी चीज को समझ कर नहीं पढ़ते ना, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। और ऐसे जब आप अपने आप का टेस्ट भी ले रहे हो, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। जब आप पेन और पेपर लेकर लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ आएगा कि आपने जो अभी पढ़ा है, एक टॉपिक कवर किया है, उसका टेस्ट में कहाँ तक आप पास हो, क्या आपको आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पर आप अटक रहे हो। इससे आपको आपकी वीकनेस भी पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये टॉपिक पे तो मैंने कवर कर लिया है, ये वाले टॉपिक में हम फंस रहे हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, और आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि क्या चीज आप प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो साथ में। और आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कोई नया चैप्टर आपने खोला और उस बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर है, तो आप उसमें जाने से पहले आपको लगता है कि आप बोर हो जाओगे, इतना लंबा पहले लेंदी चैप्टर आप पढ़ोगे, तो आप क्या करो कि हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर होता है, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करोगे ना, तो उससे आपको चैप्टर क्या है ये समझ में आने लगेगा, और उसके आंसर्स भी आपको फटाफट मिल जाएंगे। तो इससे आपका 40% तो सॉल्व हो जाएगा चैप्टर, आपको पता चल जाएगा कि है क्या, और बाकी जो बचा वो आप बाद में कर सकते हो। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है नींद। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि आप लोगों को जो सबसे पहले हेल्प करता है कि आप चाय से आपकी नींद जाती है, या फिर कॉफी से आपकी नींद जाती है, या फिर आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो जो ड्रिंकेबल हो और हेल्दी हो, जिससे भी आपको हेल्प मिलता हो नींद को भगाने में, वो आप पी सकते हो और थोड़ी देर अपने आप को एक्टिव कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करो पढ़ाई करने से पहले, और कुछ ऐसी एक्टिविटी भी इन्वॉल्व करो जिससे आप सिर्फ एक्टिव ना हो, फिजिकली तौर पे एक्टिव ना हो, बल्कि आपका माइंड भी जागे। क्योंकि देखो, सारा गेम जो है ना वो माइंड का है। आप जग रहे हो शरीर से तो, लेकिन आपका माइंड आपके साथ गेम खेला है। वो बोलता है कि नहीं, अभी नींद आ रही है, अब ब्रेक लेना है, अब ये करना है, चलो अच्छा पढ़ लेते हैं। वही आपको कंफ्यूज करता रहता है, घुमाता रहता है। तो उसको जगाना है। उसको जगाने के लिए आप बैडमिंटन खेल सकते हो, कुछ ऐसा करो कि दिमाग भी आपका एक्टिव हो। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा गेम खेल लो, कुछ ऐसी चीजें कर लो जिससे आपका माइंड और शरीर दोनों एक साथ ही काम करने लग जाए, तो बेहतर है। और कुछ ऐसा भी करो जिसमें आपको मजा भी आए। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगी कि नींद ना आए। और साथ में जैसे जब मैं पढ़ती थी, तो मैं ना कॉफी पीती थी, ब्लैक कॉफी, ये मुझे हेल्प करती थी। और देखो, नींद का भी एक टाइम होता है। जैसे कि मेरा जो फेज था पढ़ाई का, जब
तो अगर मुझे कोई बोल दे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ सकती, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं पूरी रात जगकर पढ़ सकती हूँ, लेकिन सुबह का टाइम कि रात में सो लो और फिर 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था। मैं नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि मेरा माइंड ना मुझे ये दिखाता था कि सब सो रहा है, तो मेरा जगना मेरे लिए मुश्किल कर देता था मेरा माइंड। तो उस टाइम पे मैं इतना अवेयर भी नहीं थी इन सब चीजों को लेकर, तो ये मेरे लिए सबसे दिक्कत की बात थी। तो मेरे लिए जो है कॉफी हेल्प करती थी कि एक ब्लैक कॉफी ले लिया मैंने और फिर थोड़ी देर माइंड जग जाता था मेरा। तो मैं सुबह उठकर मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन रात में जो भी पढ़ा है, जो भी चीजें पढ़ी है, वो मैंने फोकस के साथ पढ़ी है। इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो हो सकता है कि आपके लाइफ की भी कुछ फेजेस हो कि जैसे 3 बजे दोपहर में आपको नींद आ रही है, 2 बजे खाना खाने के बाद नींद आ रही है, तो इन सब टाइम पे आप ये सब ट्रिक यूज कर सकते हो। अब तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है रूटीन। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पहले तो प्रिपेयर नहीं होते हो, पहले आपका रूटीन कुछ और होता है, फिर अचानक से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना देर पढ़ना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाते खुद को। ठीक है, आप अपने आप को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं खुद कि इतना देर मैं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा पढ़ाई में। तो इसका सॉल्यूशन देखो ये है कि प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं या फिर मैंने भी ट्राई किया हो, नहीं। प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में 12 घंटे 14 घंटे एक साथ ना देकर कुछ कुछ घंटे देना स्टार्ट करो, थोड़े थोड़े घंटों से स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं कि आधे घंटे से स्टार्ट करो, मैं ये भी बोल दूं, तो मजाक नहीं लेना है स्टडी को। ठीक है, जहां तक हो सके आप अपने आप को पुश करो, खुद को ये एक्सेप्ट कराओ कि नहीं करना है, क्योंकि विदाउट पुशिंग योरसेल्फ यू कांट अचीव योर गोल। और देखो 12 से 14 घंटे पढ़ने की बात नहीं है कि आप कितना ज्यादा समय पढ़ाई में दे रहे हो। द मेन फोकस इज कि आपको अचीव क्या करना है, तो इस चीज पे फोकस करो। ये नहीं कि मुझे 12 से 14 घंटे पढ़ने हैं, तो घंटे जब आप सोचोगे ना तो वहीं पर थक जाओगे। पर जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपका गोल, आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव करना है, तो वो आपको जोश भी दिलाएगा खुद को पुश करने के लिए। और हो सकता है आपका टारगेट आपसे कम आवर्स मांग रहा हो, 10 आवर्स ही मांग रहा हो, 14 आवर्स ना मांग रहा हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट, ठीक है, आपको पढ़ना है और खुद को पुश करना है। देयर इज नो अदर फॉर्मूला। आई होप आप सबको वीडियो में बताई गई सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप सबको ये वीडियो हेल्प करेगी इस टिप के साथ। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि और आप लोग को पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उस दिक्कत का सॉल्यूशन दे सकूं और आपकी लाइफ में एक मीनिंग ऐड कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में।